हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शाहबाज। आप में से कई लोगों ने अक्सर बचपन में वो कहानी जरूर सुनी होगी कि गांव में एक शख्स हमेशा ये कहकर लोगों को डराता था कि भागो भागो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और जब गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए पहुंचते थे, दौड़े दौड़े आते थे, तो वो खिलखिलाकर कह उठता था कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन भेड़िया आ जाता है सच में। और उस वक्त जब वो आवाज लगाता है, पुकारता है कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो लोग कहते हैं कि भाई इसका तो रोज का यही काम हो गया है। और वो नहीं जाते, लिहाजा भेड़िया उसे खा जाता है। हालांकि ये जो कहानी है, ये सच्चाई की तरफ हमें प्रेरित करती है। लेकिन आज हम किसी कहानी की नहीं बल्कि फैक्ट की बात करेंगे। 5 सितंबर 2024 की वो रात करीब 9 बज रहे थे। बहराइच के लोबनपुरवा गांव में एक आदमखोर भेड़िए ने 10 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। भेड़िए ने पीछे से हमला बोला और उसे खींचने की कोशिश की। बच्चे की चीख सुनकर घर के लोग बाहर दौड़े दौड़े आए और बच्चे को छोड़कर भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ। ये कहानी नहीं है बल्कि ये फैक्ट है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का, जिसके करीब 26 गांव भेड़िए की दहशत में हैं और गांव वाले दिन रात पहरा दे रहे हैं। हालांकि भेड़िए का ये पहला हमला नहीं है। बीते 20 दिनों की अगर बात की जाए तो आदमखोर भेड़िया 9 लोगों की जान ले चुका है और करीब 40 लोग इसके हमले से जख्मी हो चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये भेड़िया आदमखोर बन गए और इंसानी बस्तियों में घुसकर इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। फैक्ट ये है कि आमतौर पर भेड़िया शर्मीले स्वभाव का जानवर होता है और वो अपनी मान में छिपकर बैठता है। मान से बाहर आने के लिए वो रात होने का इंतजार करता है, क्योंकि भेड़िया अपना शिकार छिपकर करता है। फैक्ट ये भी है कि स्वाभाविक तौर पर ये भेड़िया इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर भेड़िया इंसानों पर हमला कर रहा है तो इसके पीछे 3 फैक्ट निकलकर सामने आते हैं। पहला फैक्ट, जब खतरे को भांपकर भेड़िया परेशान हो जाता है तो अलर्ट होकर इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरा फैक्ट, जब भेड़िया इंसानों या किसी दूसरी वजहों से घायल हो जाता है तो ऐसी हालत में वो हमला करने लगता है। तीसरा फैक्ट, जब भेड़िए को या उसके परिवार को किसी हमले का डर होता है तब भी भेड़िया हमला करने लगता है। और बहराइच की घटना को अगर आप ध्यान से समझेंगे और उसके एक एक टाइमलाइन को देखेंगे तो 3 फैक्ट्स के बाद 3 तरह के दावे भी अब किए जा रहे हैं। पहला दावा यह है कि भेड़िए को लंगड़ाकर भागते हुए देखा गया। यह पहला दावा है। तो ऐसे में मुमकिन यह है कि इस भेड़िए के घायल होने के बाद उसने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया होगा। अब दूसरा दावा यह है कि भेड़िए झुंड में रहते हैं और एक भेड़िए को देखकर दूसरा भेड़िया भी उसे फॉलो करने लगता है। लिहाजा अगर ऐसे में कोई एक भेड़िया घायल हुआ होगा और अगर वो झुंड का सरदार होगा तो मुमकिन है कि उसको देखकर भी बाकी के जो भेड़िए हैं वो हमला करना शुरू कर दिए होंगे। तीसरा दावा यह है कि कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि अचानक से बहराइच के इलाके में जब बाढ़ आई होगी तो भेड़िया का बच्चा पानी में बह गया होगा, इसलिए उसके जो माँ बाप है वो इंसानों पर हमला कर रहे होंगे और उसको देखकर बाकी भेड़िए भी हमलावर होने शुरू हो गए हैं। तो ये तो दावे की बात है, लेकिन भेड़ियों को पकड़ने के लिए फिलहाल 3 लेवल पर काम किया जा रहा है। पहले लेवल पर यह है कि वन कर्मियों और लोकल पुलिस के साथ साथ प्रशासन के करीब 300 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरे लेवल पर 12 टीमें बनाकर वनकर्मी बहराइच से सटे हुए तमाम जंगलों में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। तीसरे लेवल पर जिन इलाकों में भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया है उसे 3 सेक्टर्स में बांटकर थर्मल ड्रोन के जरिए भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बात हुई अब तक की कि क्या कोशिशें उन्हें पकड़ने की हो रही है, लेकिन आपको ये बता दें कि फैक्ट ये भी है कि भारत में सिर्फ 2 ही तरह के भेड़िए पाए जाते हैं। दरअसल पहली तरह के जो भेड़िए होते हैं वो ग्रे भेड़िए होते हैं जिन्हें कैनिस लूपस पैलिप्स कहा जाता है, जबकि दूसरी तरह के भेड़िए हिमालयी भेड़िए होते हैं जिन्हें कैनिस लूपस चांगो कहा जाता है। हालांकि ये बात और है कि दोनों ही प्रजातियों की शारीरिक जो बनावट होती है वो तकरीबन एक जैसी होती है। ग्रे भेड़िए गर्म परिस्थितियों वाले इलाके में रहते हैं, लिहाजा इनके शरीर पर बाल कम होते हैं, जबकि जो हिमालयी इलाकों के भेड़िए होते हैं वो ज्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर ज्यादा बाल होते हैं। भारत में पाए जाने वाले भेड़िए 10 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे और इस वक्त इनके प्रजाति के विलुप्त होने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। अगर भारत की ही बात की जाए तो भारत में इनकी तादाद टाइगर से भी कम हो चुकी है। भारतीय भेड़िए को घोस्ट ऑफ ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान का भूत भी कहा जाता है। हालांकि फैक्ट तो यह भी है कि आमतौर पर भेड़िए इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। हाँ, ये बात और है कि अगर किसी वजह से भेड़िया गलती से
इंसानी बच्चों का शिकार कर ले तो उसे इसकी आदत लग जाती है। छोटे बच्चों का शिकार उसके लिए आसान होता है और इसलिए वो आदमखोर बन जाते हैं। इंसानों पर भेड़ियों का हमला ज्यादातर उन इलाकों में देखा गया है जहां पर गरीबी है, मुफलिसी है और जिन इलाकों में बच्चे घर के बाहर खेलते पाए जाते हैं, उनकी देखभाल करने वाले ज्यादातर लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं। तो ऐसे में अब जरूरत है कि आप लोग सतर्क रहें और इस तरह का अगर कोई हमला होता है तो आप अपने बचाव के लिए तमाम तरह के कदम उठा सकते हैं। तो ये है बहराइच के भेड़ियों के हमले करने के पीछे का फैक्ट। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट है बॉस। अगले वीडियो में फिर किसी खबर के बारे में फैक्ट पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मेरे दोस्त।